राकेश मेहरा के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के अंदर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया। आने में मुझे विलंब जरूर हो गया, लेकिन लोकसभा छोड़ के शहीद के कार्यक्रम में आप सभी को उपस्थित हुआ और राकेश मेहरा की जो स्वागत है, इसने बाल संबंधी नहीं, पूरे राजस्थान का नाम और हमारे समाज का नाम पूरे देश के अंदर हमें गौरवान्वित किया। मैं एक जोरदार जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। शहीद राकेश मेहरा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व साथी विधायक सैनिक कल्याण प्रेम सिंह जी का, जिन्होंने शहीदों की सार संभाल कर एक अभियान चलाया कि 62-71 से लेकर कारगिल के अंदर जो शहीद हुए, चाहे वो मिलिट्री के थे, पैरा मिलिट्री के थे, उन सब शहीदों को याद किया जाए, उनके संघर्ष और उनकी शहादत को याद किया जाए। और इन्होंने, मैं देख रहा हूँ पिछले कई समय से यह जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और हमारे लिए आज ये भी गर्व की बात है कि एक तरफ शहीद राकेश मेहरा की मूर्ति का अनावरण बाल संबंध के अंदर हो रहा है, जो जाट समाज से आते हैं, और दूसरे जो उदा साहब के नजदीकी गांव है, बाबा किशोर सिंह शहीद हुए, उनकी मूर्ति का नाम का कार्यक्रम भी है। ये कैसे पूरे देश के अंदर जाता है कि जाट और राजपूत देश की सीमाओं पे मिलकर रहते हैं, कुर्बानी देते हैं। इसलिए हमारे लिए ये भी एक गर्व की बात है कि राज्य क्षेत्र के अंदर दोनों जातियों के शहीदों की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम भी एक दिन रखा। और मैं धन्यवाद दूंगा सब लोगों को। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब भी उपस्थित है, छोटे भाई लाडू के विधायक भूपेश बागल जी, जयमन साहब रावत खान जी, प्रधान जी हनुमान जी, जयराम जी बोर्डर, वे सभी जो मंत्रालय अतिथि है, मैं इन सबको भी धन्यवाद दूंगा कि पार्टियों के ऊपर उठ के RLP कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मंच पे भी ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे हमारे दलों का गठबंधन यहाँ पे है और सारी बातों को भुला के हम लोग शहीद के मामले के अंदर एक मंच में एक तो आदत है कि शहीद के मामले के अंदर जहाँ भी मुझे देश में बुलाते हैं निश्चित रूप से जाता हूँ कि शहीद सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, एक जाति का नहीं होता, वो देश के लिए करता है। मैं राकेश मेहरा के माता पिता को, जैसे भाई को, मैं मेरी तरफ से इनकी जगह तो राकेश मेहरा की कोई नहीं भर सकता जो खाली हो गई, लेकिन उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी है कि समाज हमेशा इस परिवार का ऋणी रहेगा। मैं माता पिता को नमन करता हूँ, तैनीत करता हूँ माता पिता को कि ऐसे योद्धा को आपने पैदा किया। तो धरती माँ के लिए नक्सली हमले के अंदर छत्तीसगढ़ में BSF के अंदर अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने शहादत दी। भाइयों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर कोई देता है तो शेखावट, राजस्थान के अंदर शेखावाटी, मारवाड़ का लाडनू भीलवाड़ा, नागौर से लेके शेरगढ़ बाड़मेर के इलाके, तो हरियाणा के बाद अगर शहादत में सबसे ज्यादा नंबर आता है तो मेरे हिसाब से राजस्थान के जवान हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर करते हैं। तो कारगिल की लड़ाई के अंदर जो पहली शहादत दी थी वो नागौर की धरती के लालों ने कारगिल की लड़ाई के अंदर दुश्मन के दांत फुटक किए और हमारे लिए इससे बड़ी क्षमा की भाइयों, शहादत के अंदर हम आगे हैं, हर जगह में आगे समझदारी से वोट भी डालते हैं समय समय पे, लेकिन शिक्षा के मामले के अंदर नागौर बहुत पीछे हैं।
इसके कारण भी आपको पता हम शिक्षित क्यों नहीं रहे। 50 साल पहले नागौर की धरती पर सिंचाई का पानी आ जाता, लाडनू, चिमटर, नागौर, भीलवाड़ा में सिंचाई का पानी आ जाता, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर आ जाता, तो हमारे खेत भी हरे भरे होते, हमारी बेटियां भी लंदन, अमेरिका और जर्मनी में पढ़ती। लेकिन उस समय हम नहीं थे, उस समय ये लोग कोई भी नहीं थे। वो जमाना था जब जिधर हाथ करते थे सरकार उधर ही नहर निकल जाती थी। अब तो नहर निकालने के लिए मुआवजा दुनिया भर का देना पड़ता है, जानते हो ना। खाना सीखने जमीन लाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, तो नहर नागौर की धरती पर आती, उस नहर को जैसलमेर की तरफ भेज दिया। वो भी हमारे भाई है, तमाम इलाकों में निकल गया। एक ही समस्या है लोगों किसानों की, जैसा पानी नहीं आता, सूखी पानी को बहुत हिस्सा के अंदर मोड़ दिया था। अगर यही पानी इस तरह मोड़ते और आपके शेखावटी अंचल के अंदर भी अगर सिंचाई का पानी आता तो पढ़ाई लिखाई करते तो आप लोग हमसे आगे हो। लेकिन उत्पादन में अभी भी नागौर शेखावटी से आगे, धरती का सीना चीर के 1000 फीट 1200 फीट से भी पानी निकाल के यहाँ के किसान अपने बच्चों के लिए एक हर तरीके की आर्थिक व्यवस्था भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी करते हैं। इस समाज से मैं आता हूँ, तो समाज के 50% बच्चे, तो देश की लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही थी। मैंने कहा देश के अंदर 9 राज्यों का जो जाट आरक्षण था, आरक्षण खत्म किया, इसमें प्रधानमंत्री जी आपको संज्ञान लेना चाहिए। इसमें लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जाट जाति आर्थिक स्थिति से मजबूत है, सामाजिक रूप से बहुत मजबूत है, इनकी नौकरियों के अंदर बहुत लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि आज भी 50% जाट गाँव के अंदर नरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी स्कूल और कॉलेज में दाखिला करने का। तो भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको देता हूँ, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक बात को मैं नहीं करना चाहता। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि राकेश ने जो सादत इस भारत माता के लिए दिए, हम सब मिलकर इस भारत माता की मजबूती के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। एमपी रहे या नहीं रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर लड़ाई लड़ी, और भाइयों आपका भाई तो राजस्थान के अंदर लड़ने के लिए पैदा हुआ है। सत्ता को मैंने बार बार ठोकर मारी, राजस्थान में सत्ता को ठोकर मारी, और CR साहब का मंत्री पिछली बार हुआ करते थे, मैंने वहां भी ठोकर मार के जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सड़क पे आपके लिए हनुमान बेनीवाल आपकी आवाज करके शाजापुर बॉर्डर से 60 दिन तक लगातार एक सांसद सड़क पे आपके लिए बैठा, और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो बैठो। मुझे तो इस बात की खुशी है, 20 साल पहले जब राजस्थान में का अध्यक्ष हुआ करता था, नागौर में जब पहली बार आया और मैं 50-100 लड़कों के साथ एक ऑफिस में घुस गया, तो क्या रह गए लोग कि एक ऑफिस के अंदर कैसे घुस गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सिस्टम था कि हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए बाहर आता था, और एक गांव के चारों तरफ नागौर की राजनीति चलती थी। भाइयों, मुझे खुशी है कि नागौर से अगर एक बयान दिया जाता है तो राजस्थान की सियासत के अंदर भूचाल आ जाता है। ये स्थिति अगर पैदा की, यहाँ के नौजवानों किसानों को लड़ना सिखाया, तो आपके भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राकेश डेरा ने सादत देके जिस तरह नागौर का नाम इस देश के अंदर किया, हनुमान बेनीवाल भी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ किसान का पसीना बहेगा वह खून देके इस किसान का, इस कौम का हमेशा सर ऊंचा रखेगा। और सामाजिक जो विभाजन राजस्थान के अंदर कई लोगों ने किया, भाई से भाई को लड़ने का काम किया, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हमने ये भी प्रयास किया, हम सब मिलजुल के रहे और उसके परिणाम भी आपके सामने थे। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन व्यक्ति जो एक विचारधारा जिसकी वजह में विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पार्टियों के अंदर रहा, बीजेपी के अंदर था, मैंने लोकतंत्र की बात करी, मैं कहा आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और बीजेपी की मुखिया से मुकाबला किया, और आपको आवश्यकता पड़ी तो देश के मुखिया से मुकाबला किया, और राजस्थान के वर्तमान CM को भी उसके बेटे को हरा के उसके विधान खट्टे कर दिए राजस्थान। तो भाइयों, आप सबको इन बातों का ध्यान रखना। लाडनू के अंदर कई लोग ये भी कहते हैं मान आप आए नहीं, ये सही बात है, जितना मुझे हार चाहिए था उतना नहीं आया, लेकिन कोरोना की वजह से 1.5-2 साल आपके सामने निकले। ये दुर्भाग्य इस देश का कि कोरोना में सरकारें फेल हो गई, दिल्ली की सरकार विफल गई, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, और वहां मैंने एक चीज देखी कि चौधरी व्यवहार किया गया कि
कौन सी राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है, इस बात को हमने उठाया। कम से कम मानवता बिखर जाएगी। ऐसे मामलों को मतलब सरकार का लिए लोगों का जीवन बचाया जा सके। भाइयों, वो वक्त भी हमने देखा जब ऑक्सीजन के अभाव के अंदर नौजवान दम तोड़ रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए बड़े बड़े लोग एमएलए एमपी के पास आ रहे थे कि एक रेमडेसिविर दिला दो, हमारी जान बच जाएगी। वेंटिलेटर व्यवस्थाओं के अभाव के अंदर दिल्ली ने वेंटिलेटर दिए। राजस्थान की सरकार के मंत्री ने वेंटिलेटर को दिया, तो भाइयों वेंटिलेटर खराब हो गए, हजारों मौतें हो गई। लेकिन मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, हर कोई कहेगा राजस्थान वाले कहेंगे दिल्ली ने ये किया, और दिल्ली वाले कहेंगे राजस्थान ने किया। अरे भाई, हमारा काम थोड़ा ही है, ये व्यवस्था सुधारना तो आपका काम है। सरकार क्या देती है आपको? सड़क पर चलते हो टोल लेती है, पानी का पैसा लेती है, बिजली का पैसा लेती है, आंदोलन करो लाठी चलाती है, मुकदमा दर्ज कराती है, गोली चलाती है। और देश के अंदर मैं उस समाज चाहता हूँ, मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 आरक्षण के बड़े आंदोलन हुए। जाट समाज ने बड़ा आंदोलन किया हरियाणा के अंदर। 40 किसान के बेटे मिलिट्री के सामने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपनी कौम का मान सम्मान नहीं गिरने दिया। और गुजरों ने 70 गुजरों ने शहादत देके अपनी कौम का नाम रोशन किया। दुर्भाग्य से प्रेम सिंह जी बैठे, दोनों बार उस समय सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, आप इस बात यहाँ भी मारा, हरियाणा में भी मारा, और किसान देश का सड़क पे बैठा है। तो कम से कम आप अपने नेताओं को कहो कि वोट के लिए वापस राजस्थान में जाना पड़ेगा, गांव के अंदर जाना पड़ेगा। तब और कौन से मुद्दे पर इस बात का भी आपको कि मेरी तरफ से गोडाउन है, आप भी इस बात को शेयर साहब भी हमारे पुराने दिल्ली के अंदर महते रहे हैं, तो ये भी मोदी जी के खास है। तो ये भी बात जाके इस बात को मोदी जी को कहें कि भाई किसानों के बिल पे अब आप जो कल जो बिल आया ना, ये बिल पहले दिल्ली की सरकार लेकर आई थी बात को, और तब विपक्ष ने विरोध किया, तब दिल्ली की सरकार नहीं मानी और अब अपना आप ही मान गई। तो मैंने कल कहा कि आप जब इस बिल में आप अपनी बात से पलट रहे हो और पलटने की आदत है, तो एक बार और पलट जाओ किसानों के मामले में। भाई जब पलट गए एक बार तो 2 बार पलट जाओ, या तो आदमी जीवन में पलटा ही नहीं। और अगर वो पलट एक बार पलट जाए तो 2, 3, 4, 5 बार पलटने में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये बात लोकसभा के अंदर कही थी। आप चिंता नहीं करें, आपका रखवाला मजबूत है, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी सबको साथ लेके चलेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। राजस्थान के जवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनका हक और अधिकार मिले, हमारा नागौर और राजस्थान विकास के मामले में आगे जाए। इस राजस्थान के अंदर जो स्पिट कैनाल के 12-13 जिले हैं, उस मांग को भी, उसको सिंचाई को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग अगर बार बार लोकसभा के अंदर उठाई, तो नागौर के सांसद ने भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा से लेके उन तमाम 12-13 जिले जो राजस्थान के अंदर अगर सिंचाई परियोजना ये हो जाए स्पिट कैनाल की, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। नागौर की धरती में सिंचाई का पानी कैसा है, नर्मदा का पानी बाड़मेर के अंदर कैसे पहुंचे, शेखावाटी अंचल को कैसे हरा भरा करें, इसको लेकर हमेशा आप देखते हो कि हर सांसद अपने अपने इलाके की बात करता है। इनके प्रेम सिंह जी के जो बाबा जी है वो सीकर से बाहर ही नहीं निकलते, सीकर में ही रहते हैं कि सीकर में रेल चला दो, ये कर दो। और मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर के अंदर भी लड़के, देखिए लड़ाई तो हमारी राजस्थान की सरकार से भी चल रही है, और कोटपुतली से आगे जाते हैं तो दिल्ली से लड़ रहे हैं। लगता है कि लड़ने के लिए पैदा है। प्रेम सिंह जी तो फिर भी एक बार मंत्री बन गए, मुझे लग रहा है मैं तो संतरी बढ़ के आपकी सेवा करता रहूँगा जीवन भर, ऐसा मुझे लग रहा है। और सीआर साहब तो दिल्ली में मंत्री रह गए, बड़े बड़े पौधों पर रहे। हमारे भाग्य में तो ये सड़क संघर्ष और आप लोग लिखो, इससे मैं खुश हूँ। आप जब भी बुलाओगे मैं आऊँगा। बात थी कि लोकसभा चल रही है, मैंने कहा लोकसभा चल रही है, आप कहें तो लोकसभा छोड़ के आपको भी आऊँगा। और मैं जैसे ही आया पीछे से लोकसभा भी उठ गई। जब तेरे हनुमान जी के बिना हमारा भी मन नहीं लेता। देखिए कितनी बड़ी बात, 1, 2, 3 देखकर वो लगा जय जी महाराज की। आप यहाँ पे शहीद स्मारक के लिए सांसद को साहब बना के दे देंगे, एमएलए साहब भी बैठे हैं, अब मिलकर आप बता देना क्या करना है। एमएलए साहब वही अपन यहाँ पे जितना पैसा एमएलए एमपी कोटे से आप बनाना चाहते हैं शहीद स्मारक, तो 10 लाख रुपए तो मैं एमपी कोटे से, अभी तो कोटा खत्म कर दिया, लेकिन पहले वाले जो मेरे से पहले एमपी थे
आप तो शायद पूरा खर्च कर गए थे और उससे जो पहले थे वो 5 करोड़ भूल गए थे खर्च करने, तो उनमें से निकाल के मैं शहीदों के लिए निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें, और नया कोटा आएगा तो और अपन खर्च करते रहेंगे। MLA साहब भी नौजवान हैं और छात्र राजनीति चाहें तो निश्चित रूप से ये भी हमेशा शहीदों के लिए तत्पर रहते हैं हर कार्यक्रम में, तो ये भी अपनी तरफ से विकास इस इलाके करेंगे। बाल समन में एक अच्छी चीज मुझे दिखी, पूरी CC रोड बढ़ी हुई थी, ये अभी बढ़ी है CC रोड, पहले बढ़ी तो उनका गाँव होगा। तो वो कहाँ बैठो आप, ये BL भाटी साहब क्या बनवाए यहाँ। भाटी जी कह रहे हैं शहीद के साथ खेल मैदान को रखो। MLA साहब अपन बात कर लेंगे, आप बता देना कैसा करना, सारा साथ ही हम लोग करा देंगे आपके। इसकी 4 दीवारें भी खेल मैदान के, इसको बढ़िया खेल मैदान बना देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।